यह कथा भगवान शिव और एक वृक्ष की पवित्रता के बारे में है, जो हमें भक्ति, समर्पण और प्रकृति के प्रति आदर का महत्व सिखाती है। भोलेनाथ और पवित्र वृक्ष की कथा। एक समय की बात है। हिमालय की एक घाटी में एक बड़ा घना और पवित्र वृक्ष था। वह वृक्ष सदियों से वहां खड़ा था और उसकी छांव में कई साधु संत तपस्या करते थे। कहते हैं कि वह वृक्ष भगवान भोलेनाथ, शिव, का अत्यंत प्रिय था। उस वृक्ष की पत्तियां, छाल और फल सभी औषधीय गुणों से भरपूर थे और जो भी वहां आकर उसकी छांव में बैठता, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती थी। वृक्ष के बारे में यह प्रसिद्ध था कि उसकी पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। उस समय एक साधु भगवान शिव का परम भक्त था, जो वर्षों से भगवान की आराधना कर रहा था। साधु ने अपने जीवन में कई कठिन तपस्याएं की थी, लेकिन वह भगवान शिव के साक्षात्कार के लिए लालायित था। एक दिन वह साधु उसी पवित्र वृक्ष के पास आकर बैठ गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, कृपया मुझे अपना दर्शन दीजिए। मैं आपकी कृपा पाने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। साधु की प्रार्थना और उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने साधु से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने इस पवित्र वृक्ष की छांव में बैठकर जो प्रार्थना की, वह मेरे दिल तक पहुंची है। साधु ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही मैंने यह स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह वृक्ष बहुत प्रिय हो गया है। क्या आप मुझे इसका महत्व बता सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है। यह सृष्टि के आरंभ से ही यहाँ है और इसका संबंध देवताओं से है। इस वृक्ष के नीचे ध्यान करने वाले साधकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष के फल, पत्तियां और छाल सभी औषधीय गुणों से युक्त हैं, जो रोगों को दूर करने में सक्षम हैं। साधु ने वृक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा और भी बढ़ाई और भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव ने साधु से कहा, इस वृक्ष की देखभाल करना और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना तुम्हारा कर्तव्य है। यह वृक्ष प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संरक्षण करना हमारे लिए अनिवार्य है। यह कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और जीवन भर उस वृक्ष की सेवा करता रहा। उसके उदाहरण से गांव के लोग भी उस वृक्ष की पूजा करने लगे और उसे संरक्षण देने लगे। वह वृक्ष वर्षों तक हरा भरा और फलदायी बना रहा और भगवान शिव के भक्तों को आशीर्वाद देता रहा। कथा का संदेश। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव केवल भक्ति से ही नहीं, बल्कि प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल से भी प्रसन्न होते हैं। वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो भगवान भी हमारी भक्ति और समर्पण को स्वीकार करते हैं। भोलेनाथ और वृक्ष की पवित्र कथा। यह कथा शिवपुराण से ली गई है और भगवान शिव की असीम करुणा और भक्ति की महिमा को दर्शाती है। एक समय की बात है। हिमालय पर्वत के एक घने जंगल में एक विशाल और पुराना पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष इतना पवित्र था कि उसके नीचे बैठकर साधु संत ध्यान लगाते और भगवान शिव का ध्यान करते। उस वृक्ष के नीचे बैठकर शिवभक्त अपने सभी कष्टों को भूल जाते थे और उनके मन को शांति प्राप्त होती थी। वह वृक्ष स्वयं भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसे भी भगवान शिव के दर्शन हो और वह उनके चरणों में स्थान प्राप्त करे। वह दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता और उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ उस जंगल से गुजरे। उन्होंने वृक्ष की भक्ति को महसूस किया और उसके सामने प्रकट हुए। वृक्ष ने भगवान शिव को अपने सामने देखकर अपने भाग्य को धन्य मान लिया। उसकी पत्तियां हर्ष से कांप उठीं और उसकी शाखाएं भगवान शिव के स्वागत में झुक गईं। भगवान शिव ने वृक्ष से कहा,
हे पवित्र वृक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वृक्ष ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में स्थान प्राप्त करूं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा और भक्ति है। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय वृक्षों में से एक होगे। तुम हर शिव मंदिर के आंगन में पवित्र रूप से स्थापित किए जाओगे। तुम्हारे पत्तों का उपयोग मेरी पूजा में किया जाएगा और तुम्हारे नीचे बैठकर भक्तजन ध्यान करेंगे और अपने मन की शांति प्राप्त करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। तभी से पीपल का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय वृक्ष माना जाता है। शिव भक्तों का मानना है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। इस पवित्र कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान स्वयं भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं और उसे अपनी कृपा से धन्य कर देते हैं। वृक्ष के प्रति भगवान शिव की करुणा और प्रेम हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के लिए सभी प्राणियों का महत्व है, चाहे वह मनुष्य हो या वृक्ष। भोलेनाथ और वृक्ष की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष सदियों पुराना था और उसकी छाया में न जाने कितने लोग विश्राम किया करते थे। लोग मानते थे कि इस वृक्ष में दिव्य शक्ति है और भगवान शिव का वास है। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण जो जीवन में बहुत कष्टों का सामना कर रहा था, उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने आया। वह दुखी था और सोच रहा था कि उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैंने तो सदा आपका ध्यान किया है, फिर भी मैं दुखी हूँ। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। ब्राह्मण की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव उसकी व्यथा सुनकर प्रकट हो गए। महादेव ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, यह वृक्ष स्वयं मेरे रूप में है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करो और अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। ब्राह्मण ने महादेव के वचनों का पालन किया और वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गया। समय के साथ उसकी समस्याएं दूर होने लगी और वह अपने जीवन में समृद्धि पाने लगा। वह वृक्ष अब उसके लिए पवित्र स्थान बन गया और उसने लोगों को भी इस वृक्ष की महिमा बताई। धीरे धीरे उस वृक्ष की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग वहां आकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करने लगे और सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। उस दिन से उस वृक्ष को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वह अवश्य हमारी सुनते हैं और हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान शिव, जो भक्तों के लिए अत्यंत सरल और दयालु हैं, सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। भोलेनाथ और वृक्ष की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के घने जंगलों में एक अत्यंत विशाल और पवित्र वृक्ष था। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी और उसकी जड़ें धरती की गहराई तक फैली हुई थी। इस वृक्ष को सभी देवता पूजते थे क्योंकि यह भगवान शिव, भोलेनाथ, के विशेष आशीर्वाद से संरक्षित था। एक दिन भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे उस पवित्र वृक्ष के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह वृक्ष अत्यंत पवित्र है। इसकी छाया में विश्राम करने से शरीर और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। चलो, हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम करें। माता पार्वती ने सहमति जताई और दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से वृक्ष की महिमा को देखा और बोले,
यह वृक्ष साक्षात प्रकृति का प्रतीक है। इसकी जड़ें ब्रह्मा जी के समान सृजन का प्रतीक हैं। इसकी शाखाएं विष्णु जी के समान पालन का प्रतीक हैं और इसका तना मेरे समान विनाश का प्रतीक है। इस वृक्ष का सम्मान और पूजन करना संपूर्ण सृष्टि का सम्मान करना है। भोलेनाथ ने उस वृक्ष की पूजा की और कहा, जो भी व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे आकर सच्चे मन से मुझे स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह वृक्ष मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद से भरा हुआ है। समय बीतता गया और उस पवित्र वृक्ष के बारे में सुनकर दूर दूर से लोग वहां आने लगे। भक्तजन वहां आकर शिव जी की पूजा करते, वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते और उनके सभी दुख दूर हो जाते। कहा जाता है कि यह वृक्ष आज भी हिमालय के गहरे जंगलों में कहीं स्थित है। वह व्यक्ति जिसे सच्चे मन से शिव जी की कृपा प्राप्त करनी हो, उसे इस वृक्ष के नीचे ध्यान करना चाहिए। इस वृक्ष की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि प्रकृति में भी ईश्वर का वास होता है। हमें न केवल ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, बल्कि उन सभी चीजों का भी सम्मान करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें दी हैं। वृक्षों की पूजा और संरक्षण करके हम न केवल प्रकृति की रक्षा करते हैं, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ और वृक्ष की पवित्र कथा। यह कहानी शिवजी के भक्त और उनकी भक्ति के अनोखे तरीके की है। एक समय की बात है, हिमालय के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन गरीबी के कारण वह किसी बड़े मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकता था। उसके पास केवल एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जिस पर कुछ भी उगाना मुश्किल था। एक दिन किसान ने सोचा कि क्यों न इस जमीन पर एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया जाए और वहां रोज पूजा की जाए। उसकी निष्ठा को देखते हुए शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और एक साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने किसान से पूछा, वत्स, तुम इस बंजर जमीन पर क्या कर रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ शिवलिंग स्थापित करके भोलेनाथ की पूजा करूँगा, तो शायद मेरी भूमि उपजाऊ हो जाएगी और मेरे परिवार की गरीबी समाप्त हो जाएगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने अच्छा सोचा है, लेकिन शिवजी को केवल पूजा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें सच्चे हृदय से की गई सेवा चाहिए। किसान ने साधु की बात सुनी और उनसे पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, तुम इस भूमि पर एक पीपल का वृक्ष लगाओ और उसकी सेवा करो। प्रतिदिन उसकी देखभाल करो और उसके नीचे बैठकर शिवजी की भक्ति करो। किसान ने साधु की बात मान ली और उसी दिन एक पीपल का पौधा लगाया। वह प्रतिदिन उसे पानी देता, उसकी जड़ों की देखभाल करता और उसके नीचे बैठकर शिवजी की आराधना करता। कुछ ही महीनों में वह पौधा एक हरे भरे वृक्ष में बदल गया। किसान का विश्वास और भक्ति भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई और उसने वहां खेती शुरू कर दी। उसके खेतों में फसलें लहराने लगी और उसकी गरीबी दूर हो गई। शिवजी किसान की इस भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इस भूमि पर समृद्ध रहेंगी और पीपल का वह वृक्ष हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि शिवजी की सच्ची भक्ति में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का भी विशेष महत्व है। वृक्ष और प्रकृति की सेवा करने से हमें न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। भोलेनाथ और वृक्ष की पवित्र कथा। एक बार भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अपनी पार्वती देवी के साथ हिमालय की गुफा में ध्यान में लीन थे। उनके ध्यान की गहराई में एक दिव्य वृक्ष की पूजा की आवश्यकता का आभास हुआ। यह वृक्ष हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव के पास स्थित था। वृक्ष का महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि यह पवित्र और अपार ऊर्जा का स्रोत था।
परंतु गांव के लोग इस वृक्ष की पवित्रता को नहीं समझते थे और उसकी पूजा नहीं करते थे। उन्होंने केवल इसके फल और छांव का उपयोग किया था, लेकिन वृक्ष की सच्ची उपासना की कद्र नहीं की थी। भगवान शिव ने सोचा कि इस वृक्ष की पूजा और इसके महत्व को सबको समझाना आवश्यक है। उन्होंने एक दिन ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया और उन्हें इस वृक्ष के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कहा। दोनों देवताओं ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने गांव के लोगों को एक विशेष समारोह के लिए आमंत्रित किया। जब ब्रह्मा और विष्णु ने गांव में प्रवेश किया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने वृक्ष की पूजा की और लोगों को बताया कि इस वृक्ष में भगवान शिव का वास है और यह पवित्रता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि वृक्ष की पूजा से आध्यात्मिक उन्नति और शांति प्राप्त होती है। गांववासियों ने समझा कि यह वृक्ष साधारण नहीं है और उसकी पूजा से उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने वृक्ष की पूजा शुरू की और उसके आसपास स्वच्छता और समर्पण के साथ समारोह आयोजित किए। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने यह देखकर खुश होकर गांववासियों को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने गांव को यह शिक्षा दी कि पवित्रता और सम्मान केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्रकट होना चाहिए। इस तरह गांव के लोग वृक्ष की पवित्रता और भगवान शिव की महिमा को समझ गए और जीवन में आंतरिक शांति और सौहार्द का अनुभव किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्राकृतिक तत्वों और पवित्र वस्तुओं के प्रति सम्मान और पूजा का महत्व है। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हम दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि पा सकते हैं।